अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुताल्लिक बड़ी खबर। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात का अगला दौर 2 रोज में इस्लामाबाद में होने का इशारा दे दिया। सहाफ़ी पाकिस्तान ही में रहें, ऐसा होना यकीनी है क्योंकि फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। रॉयटर्स ने जुमेरात को मुज़ाकराती अमल बहाल होने का इम्कान जाहिर कर दिया। JD वेंस ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त तेहरान के फैसले से मशरूत करार दे दी। अमरीकी नायब सदर का इस्लामाबाद मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त का एतराफ़। मुज़ाकरात को नाकाम नहीं कहा। ईरानी वफ़द बेइख्तियार था, बाज़ उमूर की मंजूरी के लिए तेहरान जाना पड़ा। JD वेंस का TV इंटरव्यू। कहा कि ग्रैंड डील के लिए ईरान पर अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी हैं। ईरान की जानिब से आबनाए होर्मुज़ की बंदिश मुआशी दहशतगर्दी करार। ईरान को अफजोदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करना होगी। अमरीकी नायब सदर का 2 टोक पैगाम। अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती काविशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सालिसी की बेहतरीन काविशों पर ख़िराज तहसीन। कहा कि इन 2 शख्सियात की कोशिशों के बगैर मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो पाती। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का अमरीकी और ईरानी सदूर से टेलीफोनिक राबता। गलत फहमियां दूर करने और मुज़ाकरात का अमल शुरू करने का मुतालबा। तमाम फरीक लेबनान समेत इलाके भर में जंगबंदी की पासदारी करें। आबनाए होर्मुज़ को गैर मशरूत फीस या टैक्सेस आयद किए बगैर जल्द दोबारा खोलना चाहिए। मुतहारिब फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात जल्द अज जल्द बहाल हो जाने चाहिए। फ्रांस आबनाए होर्मुज़ में जहाज़रानी की बहाली के लिए जुम्मे को कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। कॉन्फ्रेंस में कोई मुतहारिब फरीक शिरकत नहीं करेगा। इमैनुअल मैक्रोन का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरानी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप का सख्त मौक़िफ़ और अमरीका की जानिब से अच्छी नीयत की कमी को इस्लामाबाद मुज़ाकरात में डील न होने की वजह करार दिया। सिफारतकारी तनाज़ात के हल का बेहतरीन रास्ता करार। He's done a good job, but Steve and Jared, they've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. अमरीकी सदर ने ईरान को डील के लिए बेताब करार दे दिया। कहा कि मुज़ाकरात के दौरान मुताद्दिद निकात पर इत्तेफाक हो गया, यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकराती अमल को इत्मीनान बख्श करार दिया और वाज़ेह किया कि दुनिया को आबनाए होर्मुज़ की ज़रूरत है। कई ममालिक ने राबता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद की पेशकश की, लेकिन अमरीका को किसी मदद की ज़रूरत नहीं। वज़ीर बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने लेबनान को फौरी तौर पर जंगबंदी में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि लेबनान में बमबारी शदीद इंसानी बहरान को जन्म दे रही है, जिसे फौरन बंद हो जाना चाहिए। सर केयर स्टारमर ने इस्लामाबाद में अमरीका ईरान का खैर मकदम किया और पायदार अमन के लिए सिफारतकारी को दुरुस्त रास्ता करार दिया। उनका कहना था कि आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए बहुत काम दरकार है। इसहाक डार के आलमी रवाबित में तेजी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का कुवैती हम मनसब शेख जर्रार जाबिर अस्सबाह से टेलीफोनिक राबता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार की तारीफ। पाक कनाडा वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू में ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर बातचीत। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सिफारती किरदार और मुज़ाकरात में सहूलतकारी का एतराफ़। इसहाक डार की रोमानिया के वज़ीर ख़ारजा अवाना सिल्विया योतियो से बातचीत। रोमानिया के वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान की बहरी नाकाबंदी का दूसरा रोज। अमरीकी तैयारा बर्दार जहाज समेत 15 से ज्यादा जंगी बहरी जहाज नाकाबंदी के लिए मौजूद। आज 3 ऑयल टैंकर्स आबनाए होर्मुज़ से गुजर गए। माजी में ईरानी तेल ले जाने वाले अमरीकी पाबंदी का शिकार 2 टैंकर्स भी शामिल। खबरसा एजेंसी के मुताबिक तीनों टैंकर्स की मंजिल ईरानी बंदरगाह न होने के बायस रोके न गए। सेंट कॉम के मुताबिक ईरान से आने या जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा।
ईरान के पास 8,000 किलोमीटर से ज्यादा जमीनी और समुद्री रास्ता मौजूद, नाम नेहाद नाकाबंदी मुतासिर नहीं करेगी। ईरानी वजीर दाखिला का ऐलान, सरहदी सूबों के हुकाम को जरूरी अशिया की दरामदी आसान बनाने की हिदायत। ईरान की बहरी नाकाबंदी पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से अमरीका पर तनकीद, आबनाए होर्मुज़ में कशीदगी न बढ़ाई जाए। चीन का मुतालबा, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दी गई। सऊदी अरब को जवाबी तौर पर आबनाए बाबुल मंदब बंद होने का खदशा, नाकाबंदी खत्म करने के लिए अमरीका पर दबाव डालने लगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। बरतानवी वजीर आजम के स्टामर का अमरीकी फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार। दीगर नेटो इत्तेहादियों ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में शमूलियत से इनकार कर दिया। ईरान ने जंग से होने वाले नुकसान के अजाले के लिए अमरीका से मुज़ाकरात में $270 अरब मांगे। तर्जुमान ईरानी हुकूमत के मुताबिक हतमी नुकसान का तखमीना इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। This weekend saw the Pakistani government step up and take global leadership by expertly hosting and mediating negotiation between Iran and America. The whole world is indebted to the noble efforts of Prime Minister Shehbaz Sharif, Foreign Minister Ishaq Dar, and General Syed Asim Manzir to achieve a ceasefire. अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर दुनिया भर की तरह बरतानिया ने भी पाकिस्तान के बेहतरीन किरदार की तारीफ की। बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की काविशों को खूब सराहा गया। MP मोहम्मद अफजल का कहना था कि दुनिया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और इसहाक डार और फील्ड मार्शल की मुखलिसाना काविशों पर उनकी शुक्रगुजार। खित्ते के अमन में पाकिस्तान के कलीदी किरदार पर साबिक भारतीय फौजी ऑफिसर भी पाकिस्तान की मुअस्सर खारिजा पॉलिसी के मुअत्तरिफ, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के गुण गाने लगे। मेजर जनरल रिटायर्ड यशपाल के मुताबिक सारसी में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान ने गैर जानिबदार रहते हुए फरीक़ैन का एतमाद हासिल किया। अवाम महंगी बिजली और इजाफी लोड शेडिंग के लिए हो जाएं तैयार। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। खित्ते में कशीदगी के बायस कतर से LNG की फराहमी मुकम्मल बंद हो चुकी। लोड शेडिंग से महंगे ईंधन का इस्तेमाल कम और P यूनिट तकरीबन ₹3 इजाफा रोका जा सकेगा। फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल महदूद करने पर बिजली तकरीबन ₹1.5 P यूनिट महंगी होने का इम्कान। चालीस साल के बाद इसराइल और लेबनान के बराह रास्त मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। अमरीकी वक्त की क़यादत वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। सहूनी रियासत का जनूबी लेबनान में फौज की तवीलुल मुद्दती तैनाती का मंसूबा तजवीज़ आज मुज़ाकरात में रखी जाएगी। हिज़्बुल्लाह के मुकम्मल खात्मे के बाद इसराइली अफ़वाज का जनूबी लेबनान से इनखला होगा। इसराइल की ढिठाई बरकरार, मंसूबे में जनूबी लेबनान को 3 जोन्स में तकसीम करने की तजवीज़ शामिल। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने लेबनान की हुकूमत से इसराइल के साथ मुज़ाकरात मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के सफरा की मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नईम कासिम का इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। इसराइल की जनूबी लेबनान में सरकारी अस्पताल पर बमबारी, अस्पताल की इमारत को भारी नुकसान, खिड़कियां टूट गईं। 24 घंटों में कम से कम 6 लेबनान के शहरी शहीद, कई जख्मी। बिनते जबील में हिज़्बुल्लाह की जानिब से सहूनी फौज के आगे शदीद मज़ाहमत, 11 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली फौज का हम ताज़विराती इलाके के वस्त तक पहुंचने का दावा। लेबनान में शहरियों का कत्लेआम इसराइल को महंगा पड़ने लगा। इटली ने इसराइल से दिफाई मुआहदे की तजदीद का अमल मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान की लेबनान में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। OIC इजलास में लेबनान में कशीदगी में कमी और इंसानी रसाई पर जोर। लेबनान में इंसानी सूरत हाल संगीन है और रोज बरोज बिगड़ रही है। इसराइली बमबारी शहरी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जद्दून का खिताब। ईरान जंग पर दुनिया के 2 बड़े रहनुमा आमने सामने हैं।
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉप लियो से मुआफी मांगने से इनकार कर दिया। दावा किया कि पॉप ने गलत बातें की और वो ईरान के हवाले से उनके इक़दामात का सख्त खिलाफ है। ऐसा पॉप नहीं चाहिए जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। ट्रंप ने पॉप लियो के भाई को अच्छा आदमी करार दिया। पॉप लियो के जंग के खिलाफ आवाज उठाते रहने का ऐलान। अमन के फरोग के लिए मकाले और कसीरुल जहती ताल्लुकात आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ का रोशनी दिखाने पर मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो को खराज तहसीन। बाकिर कालिबॉफ के मुताबिक पोप लियो का मुझे खौफ नहीं कहना ऐसा नारा है जो इस रास्ते को रोशन करता है जो बेगुनाहों के कत्लेआम पर खामोश रहने से इनकार करने वालों का रास्ता है। पाकिस्तान की काविशों से मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी मुमकिन हुई। मारक़े हक में पाक फ़ज़ाइया ने अपना लोहा मनवाया। पाक नेवी ने दुश्मन की बहरिया को किसी भी मुहिम जोई से बाज रखा। एडमिरल नवीद अशरफ का PAF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़्म। पासिंग आउट परेड में पास आउट होने वाले अफसरान की शानदार परेड, दिलकश फ्लाई पास्ट। We've done a great deal. Pakistan has brought two combatants straight from a hot war to the negotiating table via a ceasefire that was fragile and, as you can see, was instrumentally being violated. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने पाकिस्तान का फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाना एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। अरब चैनल को इंटरव्यू में सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि मुज़ाकरात खित्ते में अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त हैं। जंगबंदी ने फरीकैन को मोहलत दी ताकि वो अपने मौक़िफ़ का जायजा लेकर आइंदा मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली तैयार कर सके। मुज़ाकरात का अमल वक्त तलब होता है और किसी एक नशिस्त में पायदार हल मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए वजीर आजम, नायब वजीर आजम, फील्ड मार्शल और तमाम रियासती इदारों को सराहा। वजीर आजम की अवामी खिदमत के एजेंडे को मजीद तेजी से आगे बढ़ाने की हिदायत। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कानून साजी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी की तश्कील 9 कर दी। MKM के खालिद मकबूल सदीकी को रुकन बना दिया गया। कानून साजी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी अरकान की तादाद 8 तक पहुंच गई। काबीना डिवीजन ने वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान से $100 अरब बाहर गए। ताजिर फैसला कर लें तो $10 अरब बजट से पहले वापस आ जाएंगे। दुनिया में कोई ऐसा मुनाफा नहीं देता जैसा पाकिस्तान देता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरेशन हाउस कराची में तकरीब से खिताब। टैक्स अदा करने वाले ताजिरों को खुसूसी पासपोर्ट जारी करने की तजवीज़। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शद से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए जारी ताउन पर इजहार तशक्कुर। IMF के डायरेक्टर जिहाद अज़और से मुलाकात। मालियाती और साख्ती इस्लाहात और टैक्स महसूलात बढ़ाने की काविशों पर तबादला ख्याल। दुनिया की सबसे अव्वल की ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी कंपनी अलीबाबा की पाकिस्तान में एंट्री। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अलीबाबा की कंपनी कोकोटैक को लाइसेंस जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मोबाइल कंपनीज के कॉल्स और इंटरनेट पैकेजेस भी महंगे होने का इम्कान। टेलीकॉम कंपनीज ने PTA को कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी। टैरिफ में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्की। वफाकी हुकूमत का गंदम पैदावार का हदफ हासिल नहीं हो सका। पैदावारी हुकूमत हदफ से 1.24% कम रही। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल गंदम की पैदावार 3.79% इजाफे से 2,93,10,000 मैट्रिक टन रही।
वजीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों को 6 अरब का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने काश्तकार से 3,500 फी मन गंदम फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुल्जिम करार। एफआईए ने हतमी चालान तैयार कर लिया। कल तक इस्लामाबाद की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। चालान में 11 दीगर मुल्जिमान नामजद। आरिफ नकवी और तारिक रहीम शेख समेत दीगर इश्तिहारी करार। मुख्तलिफ ममालिक से पीटीआई के अकाउंट में 1800 ट्रांजैक्शन हुई। $2 मिलियन से ज्यादा की रकम जाली कंपनी के अकाउंट में जाहिर की गई। चालान में इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान का पहला वर्चुअल स्कूल कायम। AI टीचर्स मुतारिफ करा दिए गए। पायलट बुनियादों पर सूबे के 46 सरकारी स्कूल ऑनलाइन निजाम तालीम पर मुंतकिल कर दिए गए। CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन के दौरान 16 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। जंग से फितनाल खारिज का खुदकुश बम्बार, खुदकुश जैकेट और धमाका खेज मवाद समेत धर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने पुलिस चौकियों पर हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली थी। FIA सियालकोट सर्कल की हाफिजाबाद में बड़ी कार्रवाई। बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर शहरियों से भारी रकूम बटोरने वाला गिरोह बेनकाब। गैर कानूनी ट्रेड टेस्ट सेंटर पर छापे के दौरान 500 से ज्यादा पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बरामद और मुलजिम गिरफ्तार। क्वेटा के इलाके सरियाब रोड में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। पुलिस ने वाकया दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। टोबा टेक सिंह में जायदाद के तनाजे पर पोते ने दादी को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। सवार 2 अफराद मौके पर जाँ बहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सिंध हाई कोर्ट में सख्त गजीदगी और वैक्सीन न होने के केस की समाअत। अदालत ने आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई और वैक्सीन पर रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से हालिया हफ्ते सक्खर से शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला। सक्खर और हैदराबाद में खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने की तकरीबात जल्द मुनाकिद करने का फैसला। तुर्की के जनूब मशरकी सूबे के स्कूल में फायरिंग। हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 16 अफराद जख्मी। गजा पर इस्राएली हमले बंद न हुए। वस्ती गजा में पुलिस की गाड़ी पर गोलाबारी से शहादतों का खदशा। बैतुल्लाहिया में सहूनी हमले में 1 फलस्तीनी शहीद। चीनी शहर शेंजियन में स्क्रैप गाड़ियों के गोदाम में आग लग गई। स्याह धुएं के बादल दूर तक फैल गए। हुकाम के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शिमाली कोरिया का एक बार फिर स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल और एंटी शिप वॉर मिसाइल का तजर्बा। सरकारी मीडिया के मुताबिक रहनुमा किम जोंग उन ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वजीर आजम को पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में फैंस की वापसी की तजवीज देने का ऐलान। कहा कि हुकूमती पॉलिसीज के बाइस मुल्क में तवानाई का बहरान नहीं आया। ICC चेयरमैन के उम्मीदवार बनने की तरदीद। PSL कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद IPL में जाने पर जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर बेलेसिंग मिजार रबानी के खिलाफ सख्त एक्शन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL खेलने पर 2 साल की पाबंदी आयद कर दी। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन चैंपियंस लीग के मैचेस जारी। फेवरेट सऊदी क्लब अल हिलाल टूर्नामेंट से बाहर। प्री क्वार्टर फाइनल्स में कतरी क्लब ने पेनल्टीज पर 4-2 से शिकस्त दी।